नमस्कार दोस्तों। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 5000 साल पहले भारत में एक ऐसा शहर था जो आज के कई आधुनिक शहरों से भी ज्यादा विकसित था? जी हाँ, ये सच है। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के उन शहरों की, खासकर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की, जिनकी शहरी योजना, स्वच्छता व्यवस्था और वास्तुकला आज के 21वीं सदी में भी कई भारतीय शहरों को शर्मिंदा कर देती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 5000 साल पहले के लोग बिना किसी आधुनिक तकनीक के ऐसे शहर बना पाए जो इतने सुनियोजित और विकसित थे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इतिहास का ये अद्भुत सच। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। ये सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली। यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी, लेकिन क्षेत्रफल में उन दोनों से भी बड़ी थी। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस सभ्यता के दो सबसे महत्वपूर्ण शहर थे। इन शहरों की खुदाई में जो खोजें हुई हैं, वे आधुनिक पुरातत्वविदों और इंजीनियरों को आज भी चकित करती हैं। अब आते हैं सबसे हैरान करने वाली बात पर, शहरी योजना। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में एकदम सुनियोजित ग्रिड सिस्टम था। शहर को छोटे छोटे ब्लॉकों में बांटा गया था, बिल्कुल आज के न्यूयॉर्क शहर की तरह। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मुख्य सड़कें 9 से 12 मीटर चौड़ी थीं, जबकि गलियां 3 से 6 मीटर चौड़ी थीं। सड़कों की दिशा इस तरह रखी गई थी कि हवा का प्रवाह अच्छा हो और शहर ठंडा रहे। यह वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना था। सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स के लिए जगह थी और कुछ जगहों पर सार्वजनिक बैठने की व्यवस्था भी थी। क्या आज भारत के सभी शहरों में ऐसी योजनाबद्ध व्यवस्था है? कई शहरों में तो बेतरतीब निर्माण होता है, जबकि 5000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इतनी सोच समझकर शहर बनाए थे। अब सुनिए सबसे आश्चर्यजनक बात, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली। ये प्रणाली इतनी उन्नत थी कि आज के कई भारतीय शहर इससे सीख सकते हैं। नालियों की व्यवस्था, हर घर से निकलने वाली गंदगी पक्की नालियों से होकर मुख्य नाले में जाती थी। ये नालियां ईंटों से बनी थीं और ऊपर से ढकी हुई थीं। हर कुछ दूरी पर मैनहोल बने थे जिससे सफाई आसानी से हो सके। घरों में शौचालय, हर घर में अपना शौचालय था। हाँ, आपने सही सुना। 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में शौचालय की अवधारणा ही नहीं थी, तब सिंधु घाटी के हर घर में शौचालय और स्नान घर थे। शौचालय पानी से जुड़े थे और मलमूत्र सीधे नालियों में जाता था। यह फ्लश सिस्टम का प्राचीन रूप था। सार्वजनिक स्वच्छता, शहर में सार्वजनिक कूड़ेदान थे, सड़कों की नियमित सफाई होती थी। मोहनजोदड़ो में एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार था जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं। आज स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, लेकिन 5000 साल पहले हमारे पूर्वज पहले से ही स्वच्छता के महत्व को समझते थे और उसे लागू भी करते थे। सिंधु घाटी की जल प्रबंधन प्रणाली भी अद्भुत थी। कुएं और जलाशय, हर मोहल्ले में सार्वजनिक कुएं थे। ये कुएं इतनी अच्छी तरह बनाए गए थे कि आज भी कुछ कुएं मौजूद हैं। कुओं की गहराई 10 से 15 मीटर तक थी। धोलावीरा में पानी की व्यवस्था तो और भी उन्नत थी। वहां वर्षा जल संचयन की विशाल प्रणाली थी। 16 विशाल जलाशय बनाए गए थे जो बारिश के पानी को इकट्ठा करते थे। नहर प्रणाली, पानी को शहर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने के लिए नहरों का जाल बिछाया गया था। यह बिल्कुल आज की पाइपलाइन सिस्टम की तरह काम करता था। आज भारत के कई शहरों में पानी की किल्लत है, लेकिन 5000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी जो साल भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती थी। घरों की बनावट, घर पक्की ईंटों से बने होते थे। ईंटों का आकार मानकीकृत था, 1:4 के अनुपात में। यह दर्शाता है कि उस समय निर्माण में मानकीकरण की अवधारणा मौजूद थी। ज्यादातर घर 2 मंजिला थे। हर घर में एक आंगन होता था जो रोशनी और हवा का मुख्य स्रोत था। खिड़कियां और दरवाजे इस तरह बनाए गए थे कि गोपनीयता बनी रहे। ठंडक की व्यवस्था, घरों की दीवारें मोटी होती थीं जो गर्मी में ठंडक और सर्दी में गर्मी देती थीं। कुछ घरों में वेंटिलेशन के लिए विशेष छेद बनाए गए थे, बिल्कुल आज के एयर वेंट्स की तरह। कुछ धनी लोगों के घरों में 2 मंजिलों के बीच खाली जगह होती थी जो इंसुलेशन का काम करती थी और घर को ठंडा रखती थी। ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ दुनिया का सबसे पुराना सार्वजनिक स्नानागार है। ये 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा है। इसमें सीढ़ियां हैं और पानी की निकासी के लिए नालियां हैं। इसकी दीवारें बिटुमेन से वाटरप्रूफ की गई थीं। आसपास कमरे थे जहां लोग कपड़े बदल सकते थे। विद्वानों का मानना है कि यह धार्मिक स्नान के लिए इस्तेमाल होता था। सार्वजनिक भवन, शहर में बड़े बड़े सार्वजनिक भवन थे जो शायद प्रशासनिक या धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल होते थे। गोदाम भी बने थे जहां अनाज भंडारित किया जाता था।
बाजार व्यवस्थित बाजार थे जहां व्यापार होता था। अलग अलग सामानों के लिए अलग अलग क्षेत्र थे। मानकीकरण वजन और माप की मानक प्रणाली थी। खुदाई में मिले बाट और पैमाने बताते हैं कि पूरी सभ्यता में एक ही मानक इस्तेमाल होता था। यह व्यापार और निर्माण में एकरूपता लाता था। धातु का काम, सिंधु घाटी के लोग तांबे, कांसे, शीशे और टिन के साथ काम करते थे। उन्होंने मिश्र धातुएं बनाना सीख लिया था। मिट्टी के बर्तन, चाक पर बने बर्तन मिले हैं जो बताते हैं कि कुम्हार की कला उन्नत थी। बर्तनों पर सुंदर डिजाइन और चित्रकारी होती थी। सिंधु लिपि, हालांकि अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन सिंधु लिपि की मौजूदगी दर्शाती है कि एक विकसित लेखन प्रणाली थी। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक समानता के प्रमाण मिलते हैं। घरों में समानता, अमीर और गरीब के घरों में ज्यादा फर्क नहीं था। सभी को एक जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलती थीं। शौचालय, स्नान घर, साफ पानी, हिंसा की अनुपस्थिति। खुदाई में हथियारों के बहुत कम अवशेष मिले हैं। किसी युद्ध या हिंसा के प्रमाण नहीं मिले हैं। ये एक शांतिपूर्ण समाज था। महिलाओं का सम्मान, मिली मूर्तियों और अवशेषों से पता चलता है कि महिलाओं को समाज में सम्मान और स्थान मिला हुआ था। ये सभ्यता दिखाती है कि विकास के साथ साथ सामाजिक समानता भी संभव है। अब जरा सोचिए, आज 21वीं सदी में भारत के कितने शहरों में हर घर में शौचालय है, सड़कों पर जल भराव नहीं होता, नालियां ढकी हुई और साफ हैं, शहरी योजना सुव्यवस्थित है, सार्वजनिक स्वच्छता बनी रहती है। दुर्भाग्य से आज भी कई भारतीय शहरों में ये बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। बारिश होते ही सड़कें तालाब बन जाती हैं, खुली नालियां बीमारियों का स्रोत बनती हैं। अनियोजित शहरीकरण से ट्रैफिक जाम और प्रदूषण बढ़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता हमें सिखाती है कि शहरी योजना और स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है। 5000 साल पहले जो संभव था वो आज क्यों नहीं। तो दोस्तों, ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी। एक ऐसी सभ्यता जो कई मायनों में आधुनिक भारत से भी ज्यादा उन्नत थी। ये सभ्यता हमें सिखाती है कि शहरी योजना कितनी जरूरी है। स्वच्छता केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। तकनीक और सामाजिक समानता साथ साथ चल सकते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर विकास संभव है। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले जो हासिल किया था वो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। हमें उनसे सीखकर अपने शहरों को बेहतर बनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपके शहर में कौन सी सुविधाएं बेहतर हो सकती हैं। अगली बार मिलेंगे एक और रोचक इतिहास की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। शेयर।